हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ असम एलिमेंट्री एजुकेशन। तो जिन लोगों ने भी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 पास किया है, चाहे फिर वो किसी भी स्टेट का हो, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और जो ये वैकेंसी होने वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को फिल किया जाएगा असम गवर्नमेंट के द्वारा। तो जिसको आप DEE.assam.gov.in की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपका 1 to 5 प्राइमरी और 6 to 8 अपर प्राइमरी का सम्मिलित रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन। लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर टीचर्स ऑफ LP स्कूल। LP का मतलब है लोअर प्राइमरी, यानी कि 1 to 5। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कितनी वैकेंसी हैं। तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ असम, ऑफिस ऑफ द डायरेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम। तो इसमें आप देख सकते हैं जो टोटल आपकी वैकेंसी हैं 3,800 असिस्टेंट टीचर ऑफ LP स्कूल। तो इसमें आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन है देख सकते हैं। कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट, तो इसमें 2 नंबर पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट हु हैव पास द ETET, यानी कि असम टेट या CTET फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल विल बी एलिजिबल फॉर अप्लाई। यानी कि जिन्होंने 1 to 5 के लिए पेपर 1 पास किया है, या असम टेट होना चाहिए या CTET होना चाहिए। उसके बाद आइदर और द मेरिट लिस्ट विल बी सेपरेटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड कैटेगरी, यानी कि 4 नंबर में लिखा हुआ है जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सभी डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग बनेगी। 5 नंबर में आपका लिखा हुआ है एज के बारे में। अ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स, यानी कि जो भी कैंडिडेट है वो 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए। एंड नॉट मोर देन 40 ईयर फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो UR से हैं वो 18 से कम का नहीं होना चाहिए और 40 से ज़्यादा का नहीं। कैटेगरी 42 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन, जो 42 ईयर है वो एक्स सर्विसमैन के लिए। 43 ईयर है वो OBC MOBC एंड 45 ईयर फॉर SC ST के लिए एंड 50 ईयर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। अब इसमें दिया है 1 जनवरी 2000 नो पर्सन हैविंग मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर 1/1/2021 फ्रॉम अ सिंगल और मल्टीपल पार्टनर्स शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन स्मॉल फैमिली नॉर्म्स द गाइडलाइन कंटेंट्स इन द नोटिफिकेशन, ये दिया गया है। उसके बाद आपका आगे देखते हैं इसका जो आप फॉर्म है वो आप कब से भर सकते हैं। तो द एलिजिबल कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DEE.assam.gov.in पर जाकर आप 10 बजे से 2 जनवरी से आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 2 फरवरी तक इसका रहेगा। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि ऑफलाइन जो एप्लीकेशन होगा वो एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपकी जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो ये है असिस्टेंट टीचर ऑफ लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी विद एट लीस्ट 50% मार्क। दूसरा है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद तीसरा है असम टेट और CTET फॉर लोअर प्राइमरी। तो इसमें आपके मार्किंग का वेटेज भी रहेगा 5%। उसके बाद आपके लिए और क्या होना चाहिए, नॉन इसेंशियल में NCC होना चाहिए, तो इसके भी आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये तो रहा आपका प्राइमरी का। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपर प्राइमरी का, तो उसमें कितना है 1 बाई 1 करके हम लोग देख लेंगे। इसमें देखते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर टीचर्स ऑफ UP स्कूल, यानी कि अपर प्राइमरी के लिए। तो जब हम लोग इसको ओपन करते हैं तो इसका भी मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। तो इसमें कितनी वैकेंसी हैं, इसमें आपकी जो वैकेंसी हैं वो आप लोग देख पा रहे हैं 1750 वैकेंसी हैं, यानी 1750। उसके बाद इसका भी आपको, अगर आपने द कैंडिडेट हु हैव पास द ETET या CTET फॉर अपर प्राइमरी स्कूल विल बी एलिजिबल फॉर अप्लाई,
तो अपर प्राइमरी के लिए असम टेट या सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज का आपका 18 से 40 सेम दिया गया है जो प्राइमरी में है। उसके बाद कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 जनवरी से और 2 फरवरी तक ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए वो क्या रहने वाली है, तो हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। उसके बाद ग्रेजुएट फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये है असिस्टेंट टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए। दूसरा है 2 ईयर डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और असम टेट और सी टेट फॉर अपर प्राइमरी। उसके बाद नॉन एसेंशियल में एनसीसी वगैरह आपका दिया हुआ है। उसके बाद यही है आपका साइंस टीचर फॉर अपर प्राइमरी के लिए सेम कंडीशन है। उसके बाद और किसकी वैकेंसी है, हिंदी टीचर फॉर अपर प्राइमरी के लिए। तो यहाँ से आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर जिनके भी सीटेट में अच्छे मार्क्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, तो आप लोग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये आपका जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट होने वाला है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।